मसीह यीशु के जलीलुल कद्र और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। वादे के मुताबिक मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दो मोमबत्तियों के उन्वान के साथ। आज मैं लाया हूँ दो मोमबत्तियाँ और इस मिसाल और इस तमसील को लेकर हम खुदावंद के जिंदा कलाम पर गौर करेंगे। आए वाइस की किताब का 3 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें, जिसमें लिखा है, मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे। इसी के साथ नए अहदनामे में से हवाला देखेंगे। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। खबरदार, कोई किसी से बदी के इव्ज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। ये 2 मोमबत्तियां हैं, एक लंबी और ये अभी जली नहीं है, और एक ये छोटी है और जली हुई है। किस मोमबत्ती ने अंधेरे को दूर किया? ये मोमबत्ती जो लंबी है और देखने में भी खुशनुमा है, लेकिन ये कभी किसी के काम नहीं आई और कभी किसी वक्त ने भी अंधेरे को दूर नहीं किया है। ये छोटी मोमबत्ती बेशक देखने में छोटी है, बदनुमा नजर आती है, लेकिन इसने अंधेरे को दूर किया है और रोशनी फैलाई है और दूसरों के काम आई है। और आज इस तमसील, इस मिसाल को पेश करने का मकसद भी यही है कि खुदावंद की खिदमत, उसके जलाल और बिलखसूस दूसरों की खिदमत, दूसरों के काम आना, दूसरों अपनी जिंदगियों को दूसरों के लिए सर्व और वक्त करना है। इस बात में हमें पौलुस रसूल की याद आती है। वो अमाल के 21वें बाब की 12वीं आयत में बयान करता है कि मैं यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम में ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि उसके नाम पर मरने को भी तैयार हूँ। वो यानी पौलुस रसूल जो गुनाह की तारीकी को दूर करने के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश करने की ख्वाहिश भी पेश की है। आज बेशक हमें अपनी जान का नजराना तो पेश करना ना पड़े, हमें जान ना देनी पड़े, लेकिन हो सकता है कि हमें छोटी छोटी कुर्बानियां पेश करनी पड़े। इसके लिए हमें अपने दोस्तों, दौलत, वक्त और दीगर चीजों को कुर्बान करना पड़े। इसके लिए मौजूदा कीमत पर नजर नहीं बल्कि मुस्तकबिल में आने वाले इनाम पर हमारी नजर होनी चाहिए, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें कहेगा, हाँ अच्छे और वफादार नौकर, शाबाश। उस वक्त हम ये महसूस करेंगे कि हाँ, हमने मसीह की खुशखबरी को फैलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अपनी जान के नजराने को पेश करने की एक बड़ी मिसाल मैं आपको मुकाशफा की किताब में से देना चाहता हूँ। मुकाशफा की किताब का 6वां बाब, जिसमें हमें 6 मोहरों के खुलने का जिक्र मिलता है। और आजकल मैं इस बात को बयान करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में बहुत सारे खुदाम जो हैं वो इस बात की तशरीह कर रहे हैं कि 4थी मोहर जो है वो खुल चुकी है। मैं इस बात की तरफ तो नहीं आना चाहता, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उन बातों की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। मुकाशफा की किताब 6वां बाब, जिसमें 6 मोहरें खुलती हैं, और 7वीं मोहर 7वें बाब पर नहीं खुलती है बल्कि वो 8वें बाब में खुलती है। और 7वें बाब में 6ठी और 7वीं बाब मोहरों के खुलने के दरमियान में एक बहुत खास वाकया रूनुमा होता है। बनी इस्राइल के 1,40,000 पर मोहर की जाती है। इससे पहले के फरिश्तों को जो चारों कोनों की हवाओं को थामे हुए हैं, 7वीं मोहर खोली जाए, 1,40,000 पर मोहर की जाती है ताकि वो बचाए जाए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी भीड़ हमें नजर आती है, और ये भीड़ बड़ी आवाज से पुकार कर चिल्लाकर खुदावंद की हमद और उसकी तारीफ कर रही है। और उसके साथ जब बहुत से फरिश्तेगान हैं और 24 बुजुर्ग हैं, वो भी झुककर सजदा कर रहे हैं और खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। वहां पर एक बुजुर्ग ने सवाल किया है कि ये फरिश्ते हैं, इनको भी हम जानते हैं, ये 24 बुजुर्ग हैं, इनको भी हम जानते हैं, और कलीसिया भी मुकाशफा की किताब के 3 बाब तक के मुताबिक आसमान पर पहले ही उठाई जा चुकी है। तो फिर ये कौन है जो बड़ी भीड़ है और शुमार में नहीं आ रहे हैं? वहां पर एक बड़ा खूबसूरत जवाब हमें मिलता है। 14वीं आयत में लिखा है, मैंने उससे कहा
اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، وہ مسیح کی خاطر قربان ہوئے ہیں اور بڑی مصیبت کے دوران میں وہ قربان ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں بڑی مصیبت کے بارے میں آپ تک آگاہی پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی مصیبت سے مراد کلیسیا کے دکھوں کا زمانہ ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا جو اس وقت مقدسین ہے وہ مسیح کے آنے پر مسیح کی دلہن کی صورت میں آسمان پر پہلے ہی پہنچائی جا چکی ہے۔ 24 بزرگ بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں، فرشتگان بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ بڑی بھیڑ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مصیبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ بڑی بھیڑ بڑے خاص لوگ ہیں، بڑی خاص گروہ ہیں اور خاص حالات سے گزر کر آئے ہیں اور خاص وقت میں آئے ہیں۔ یاد رکھیں ان کے لیے اجر اور ان کے لیے انعام بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تخت کے برے کے تخت کے بالکل سامنے ہے اور خدا کے روبرو خدا کی تمجید اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ابھی آج بڑی مصیبت کا وقت نہیں آیا ہے، کلام مقدس کے مطابق یہ ابھی مصیبتوں کا شروع ہی ہے۔ بڑی مصیبت ابھی آئے گی، دعا کریں کہ ہمیں اس بڑی مصیبت میں سے گزرنا نہ پڑے اور اس کا سامنا ہمیں کرنا نہ پڑے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت کے اس وقت میں، مصیبت کے اس زمانے میں، جو بے شک بڑی مصیبت نہیں ہے کلام مقدس کے مطابق، اس زمانے میں بھی، اس وقت میں بھی ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خدا کی خدمت، اس کے جلال کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں، اپنی زندگیاں اس کے جلال کے لیے صرف کریں۔ جس طرح یہ چھوٹی موم بتی جس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اسی طرح اگر ہمیں خدا کی خدمت کے لیے، اگر ہمیں جھکنا پڑے، کم ہونا پڑے، خرچ کرنا پڑے، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑے، دوستوں کی، دولت کی، وقت کی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑے، تو ہم اس کے نام کے لیے، اس کے جلال کے لیے ضرور اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یعقوب کا خط 4 باب 17 آیت بیان کرتا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ آج کے کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلے سے ہم سب تک